ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कश्मीर हाउस में जिला कांगड़ा सफाई कर्मचारी यूनियन की बैठक हुई। बैठक में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगे रखी, जिसमें वेतन वृद्धि की मांग से लेकर सफाई कर्मचारियों को बीमा लाभ देने की मांग भी शामिल थी। सफाई यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि जिस प्रकार सफाई कर्मचारियों ने कोरोना काल के पहले दिन से ही स्वच्छता मित्रों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर शहर को साफ व स्वच्छ रखा, लेकिन सरकार ने पर्यावरण मित्रों को उन्हें कोई सम्मान निधि अलग से नहीं दी। अध्यक्ष ने कहा, लेकिन हम लोग अपनी मांग सरकार तक पहुंचाएंगे, जिससे कि सरकार सफाई कार्मिकों की जायज मांग पर हरी झंडी दे सके। अब देखना है कि सफाई यूनियन की मांगों को प्रशासन क्या फैसला लेती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। धर्मशाला से श्रमिक मंच संवाददाता पूजा कपूर की रिपोर्ट। जहां देश भर के विभिन्न राज्यों में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, तो विरोध की आग पहाड़ी राज्य हिमाचल तक पहुंच गई है। यहां भी हिमाचल के किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है, तो ऐसे में भला यूथ कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। यूथ कांग्रेस को मानो कि बैठे बिठाए कोई बड़ा मुद्दा मिल गया, जिसे भुनाने में जरा भी उन्होंने देरी नहीं की। तो वहीं नालागढ़ में किसान बिलों के खिलाफ रोष रैली निकालकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम नालागढ़ के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और अपने ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार व प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों के विरोधी बिलों को शीघ्र वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन के लिए वे सड़कों पर उतरेंगे। आज जो एक ज्ञापन और एक जो विरोध हमने किसानों के लिए, किसानों के हक में खड़े होकर दिया है, जिसका कि आपको सबको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से जो ये बिल और जो ऑर्डिनेंस के जरिए ये पास हो रहे हैं, अब महामहिम के पास गए हैं ये सहमति के लिए, इनमें है क्या? इनमें किसान के विरोधी चीज़ें क्या है? हम अपनी सारी फसल लेके किसी के पास गए, आगे व्यापारी की मर्जी है, उसको तो जरूरत है 2 क्विंटल की, हमारे पास है 10 क्विंटल, तो वो हमारी वो तो 2 ही क्विंटल खरीदेगा। पहले क्या होता था, पहले सरकार जो निर्धारित मूल्य, जो न्यूनतम निर्धारित मूल्य डिसाइड करती थी, उसमें हमें ये छोटी होती थी कि जो हमारी फसल है वो पूरी खरीदी जाएगी और निश्चित कीमत से ऊपर खरीदी जाएगी। हम भी इस सरकार की जो किसान विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ हमने आज एसडीएम के माध्यम से एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भेजा है कि इस अपने काले कानून को वापस लें। अगर वो वापस नहीं लेते हैं सर तो क्या करेंगे आप? तो पूरे हिंदुस्तान में जैसे आंदोलन का रूप धार रहा है, ऐसे ही पूरे हिमाचल में। जी हाँ, इन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जो भी किसान बिल पारित किए गए हैं उसके संबंध में इनके कुछ जो रिजर्वेशंस हैं या जो कुछ इनको लग रहा है कि जो पॉइंट है वो उनके भूख पर विरोध के लिए इन्होंने हमारे पास एक ज्ञापन पहुँचाया है। हम इसको सक्षम अधिकारियों तक प्रेषित करते हैं। नालागढ़ से श्रमिक मंच संवाददाता अनवर हुसैन की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में स्थापित मानव भारती विश्वविद्यालय में हुए फर्जी डिग्री मामले ने सोलन हिमाचल प्रदेश में सनसनी मचा दी है और इस फर्जीवाड़े से अब सियासी उथल पुथल भी शुरू हो गई है। जानकारों की माने तो इस 6 लाख से अधिक के फर्जीवाड़े डिग्रियों के तार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मानव भारती यूनिवर्सिटी में फर्जी तरीके से बांटे गए 6 लाख फर्जी डिग्रियों में 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिससे हिमाचल प्रदेश की घोर बदनामी हो रही है। अब सवाल ये है कि ये हजारों करोड़ का गोरख धंधा प्रदेश में हुआ और इसके पीछे किस किस व्यक्ति के हाथ रंगे हैं, उन सभी लोगों के निष्पक्षता से जांच पड़ताल होनी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध व पानी का पानी हो सके। सुजानपुर विधानसभा से विधायक राजेंद्र राणा ने बताया कि वह इस घोटाले को प्रदेश के विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार उठाते आए हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा सत्र में भी इस मुद्दे को शिद्दत से उठाया था। उन्होंने सरकार से इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की बात कही। वहीं अब बहुचर्चित फर्जी डिग्री मामले में फंसे मानव भारती विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इसी ECIR को दर्ज करने के साथ ईडी ने मामले की नियमित जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में मानव भारती विश्वविद्यालय में
जो धांधलियाँ हुई, फर्जी डिग्रियाँ बेची गई और ये मामला लगातार सुर्खियों में रहा। मैंने व्यक्तिगत तौर पर जो है इस मामले को 10 बार जो है समाचार पत्रों के माध्यम से उठाया और अब पीछे विधानसभा में इस मामले को प्रमुखता से उठाया। विधानसभा में पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर जो है इस मसले को इसलिए उठाया कि समाचार पत्रों में लगातार ये सुर्खियाँ बनता रहा कि हिमाचल प्रदेश में मानव भारती विश्वविद्यालय ने लगभग 5 से 6 लाख डिग्रियाँ जो है फर्जी डिग्रियाँ बेच दी। उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए और ये मामला जब सुर्खियों में आया, समाचार पत्रों के माध्यम से सुर्खियाँ बना, हिमाचल प्रदेश की बदनामी तो हुई, परंतु जब हमने बार बार इस बात की मांग की कि इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी को दी जाए, क्योंकि उसका कारण था कि जो डिग्रियां हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जा चुकी थी और 5 से 6 लाख डिग्रियां जिसको समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारियां मिल रही थी कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और अब जो है लोगों की, जिन लोगों ने यहाँ से, जिन नौजवानों ने मानव भारती विश्वविद्यालय से हकीकत में पढ़ाई करी थी, डिग्रियां ली थी, उनकी नौकरियां खतरे में पड़ गई। नालागढ़ से श्रमिक मंत्र संवाददाता अनवर हुसैन की रिपोर्ट। डीडी कॉलेज देहरादून एडमिशन ओपन फॉर एकेडमिक सेशन 2020-2021 कोर्स अवेलेबल BSc in Computer Science, Agriculture, PCM और CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed। डीडी कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले डीडी कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।